देखिए, जैक क्रॉली कोई जोरूट नहीं है। जैक क्रॉली के लगभग 100 इनिंग में 32 का औसत है। तो जो थर्ड डे पे शुभमन गिल ने जो अपना आपा खोया, गुस्सा दिखाया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप 2 ओवर डालना चाहते थे। थर्ड डे का वो लास्ट ओवर था, बुमराह के हाथ में गेंद थी। जैक क्रॉली अगर उस दिन आउट नहीं होते, अगले दिन आउट हो जाते। कौन से बहुत बड़े तगड़े फॉर्म में चल रहे थे वो, पर वहां से क्या हुआ, अपना नुकसान हो गया, इंडियन टीम का नुकसान हुआ। गिल ने आपा खोया, फिर सिराज भी आ गए वहां पे। रेड्डी ने आउट करने के बाद भी सेलिब्रेशन दिखा दिया। क्योंकि देखिए, आप अग्रेशन दिखा सकते हैं, पर किस माहौल में किस वक्त का चुनाव करते हैं वो बहुत ज्यादा लाजमी बात है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। किस वक्त पे आप वो काम करते हैं, मेरा मानना वो वक्त ठीक चुना नहीं है, वो हालात ठीक चुनी नहीं। जहां पे इंग्लैंड बैकफुट पे, आप बर्मिंघम टेस्ट मैच जीत के आ रहे हो, वहां पे 20 विकेट इंग्लैंड के बॉलर ले नहीं पा रहे, आप डोमिनेट कर रहे हो। बर्मिंघम में जो ऐतिहासिक कारनामा किया, वहां पे इंडिया का भी टेस्ट मैच जीता नहीं था, शुभमन गिल कप्तान थे, आपने टेस्ट मैच जिताया, वहां पे मैन ऑफ द मैच बने। 1000 रन इंडियन टीम ने बनाया, 20 विकेटें भी इंग्लैंड के बॉलर मार नहीं पाए। तो वहां से आप यहां पहुंचे लॉर्ड्स में, आप डोमिनेट कर रहे हो, आपके बल्लेबाज फॉर्म में हैं, उनके पास दिक्कतें हैं, उनके पास चीजें ठीक करने को है, जहां पे ना उनकी बॉलिंग हो रही है, ना अच्छी कप्तानी हो रही है, बहुत दबाव में इंग्लैंड टीम 1 ऑल करके अब लॉर्ड्स पहुंचे। तो मुझे लगा कि वो टाइमिंग थी उकसाने की। गिल जो अग्रेशन दिखा रहे हैं, उंगलियां दिखा रहे हैं जैक क्रॉली को, उसकी आवश्यकता नहीं थी। उस लड़ाई के बाद इंग्लैंड टीम साथ में आ गई। बेन स्टोक्स ने, मुझे याद नहीं आता कि पहले 2 टेस्ट मैच में कोई 9 ओवर का स्पेल डाला हो, नहीं डाला। बेन स्टोक्स से 9 ओवर 10 ओवर का स्पेल नहीं डाला। इस मैच में जब वो घटना घट गई, तब वो पॉइंट टू प्रूव हो गया कि भाई ये टेस्ट मैच तो मैं दम लगा दूंगा, जान लगा दूंगा। उससे पहले शायद वो 4-5 ओवर का स्पेल डाल रहे थे, हाँ बहुत थकना नहीं है, अपनी बॉडी को बचा कर रखना है, पर इस मैच में ही वेंट ऑल आउट एज अ कैप्टन। 10 ओवर का स्पेल, 9 ओवर का स्पेल, भाग भाग के बॉलिंग कर रहे हैं, रेड्डी को सामने जाके आई कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और हमने दबाव फील किया। जब गिल बल्लेबाजी करने आए, 190 प्लस का जो चेस था, अगर हम उसके बाद जिक्र करूं, गिल बल्लेबाजी करने आए, पहली बॉल बीट, समझ में नहीं आई। इनफॉर्म बल्लेबाज, अंपायर ने उनको एक बार आउट भी दिया, हालांकि आउट नहीं थे, वो थर्ड अंपायर के पास गए, आउट नहीं करार दिए गए, और वो अपने लय में दिखे नहीं, अपने जोन में नहीं थे गिल, और एलबीडब्ल्यू आउट होके वो चले गए बाहर। रेड्डी देखिए, रेड्डी के ऊपर दबाव ज्यादा था। वो जब बैटिंग करने आए तो सारे इंग्लैंड के जो प्लेयर थे उनके ऊपर टूट पड़े। आर्चर बात करे, आर्चर पंत को आउट करने के बाद वो सेंड ऑफ कर रहे हैं। ऐसे इंग्लैंड टीम 2 टेस्ट मैच में नहीं खेली। सीखने वाली ये बात है विराट कोहली से कि विराट कोहली बतौर कैप्टन जब वो ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, और जब ऑस्ट्रेलिया में वो जीते तो वो टॉस जीत के क्या फैसला लेते थे, क्यों लेते थे, वो सीखे। टॉस जीत के विराट कोहली हमेशा बैटिंग करने की चाह दिखाया, बैटिंग करी भी कई बार, और श्रृंखला जीती, टेस्ट मैच जीता है। पर शुभमन गिल के साथ जब भी ये 3 टेस्ट मैच हुए हैं, तीनों में वो टॉस हारे हैं, और तीनों में उन्होंने ये बात बोली कि हमें फील्डिंग करना चाहता था। हालांकि तीनों में टेस्ट मैच में टॉस हारे हैं, पर उनका हमेशा से यही जवाब रहा है कि हम फील्डिंग करके करना चाहते थे। मेरा मानना है कि लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में इंडिया टॉस हारना, चेस करना, बहुत बड़ा फर्क था उस टेस्ट मैच में, जहां पे 5th डे की पिच है, बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, बॉल पड़ के रुक रहा है, अप एंड डाउन, अनइवन बाउंस है, असमान उछाल दिखी वहां पे। जब भी बॉल पड़ी वहां से धूल निकली। 5वें दिन का जो पिच होता है, वहां बैटिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये मुझे लगता है शुभमन गिल ने यहाँ पे सीखा होगा, जो टेस्ट मैच अभी हारे हैं। आगे अगर मैं टॉस जीतूंगा, पिच पे घास नहीं है, धूप खिली है, तो बैटिंग करना सही फैसला होगा। और इसीलिए टेस्ट मैच आप हारे भी हो, जहां पे केएल राहुल कट मारने गए, बॉल रिवर्स स्विंग करके अंदर पैड पे लग गई, करुण नायर बॉल को छोड़ रहे हैं, वो अंदर आके पैड पे बॉल लग गई, शुभमन गिल फ्लिक करने गए, पैड पे खा गए। ऋषभ पंत ऐसे कहाँ आउट होते हैं? पहली पारी में ऋषभ पंत ऐसे आउट नहीं होते, चेजिंग का दबाव होता है, पिच का बर्ताव बदल जाता है। तो मेरा मानना है कि ऐसी जिस तरह से हमारे बल्लेबाज अभी इस टेस्ट मैच में आउट हुए, मुझे याद नहीं कि 2 टेस्ट मैच में ऐसे कभी आउट हुए होंगे, जहां पे पहले बैटिंग करके। बर्मिंघम में तो 650 बनाया पहली पारी में, सेकेंड पारी में ऑलमोस्ट 430 बनाए। ऐसा दबाव दिखा नहीं है। जैसे ही चेस करने आए, वहां पे बल्लेबाज ने अलग अलग ढंग ढूंढा आउट होने का, और सीधा दबाव इंडिया के बल्लेबाजी पे आया, और ये टेस्ट मैच हम हार गए। देखिए, जडेजा की बात तो हम करेंगे, पर एक और जो गलती करी टेस्ट मैच में, जहां पे हमने बॉल चेंज करी। बुमराह ने स्टोक्स, रूट और वोक्स कुछ ये 10-15 रनों के अंदर 3 विकेटें ले ली। वहां पे इंग्लैंड बैकफुट पे आ गई, बॉल मूव कर रहा है, बॉल अंदर बाहर परेशान किया हुआ है बुमराह और सिराज ने। उनका स्पेल था, सेकेंड डे की बात करें जब नया बॉल उनके
80 ओवर के बाद जब सेकंड न्यू बॉल आया था, वहां पे बॉल बदलने की आवश्यकता नहीं थी। बॉल कब बदलते हैं? जब बॉल मूव नहीं कर रहा, जब दोनों बल्लेबाज ना सेट हैं, 80-80 पे खेल रहे हैं, बैटिंग डोमिनेट कर रही है, तब बॉल बदलने के लिए आप सोचते हैं। पर यहाँ पे तो उल्टा काम हो, यहाँ तो गेंदबाजी डोमिनेट कर रही थी, बुमराह डोमिनेट कर रहे थे, 3 विकेट बुमराह ले चुके थे, सिराज ने अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे स्मिथ का कैच भी छूटा था केएल राहुल के हाथ से। उस वक्त सिराज को क्या सूझी, वो गिल के पास गए, गिल से बातचीत हुई, बॉल चेंज हुई, उसके बाद से बॉल स्विंग करना, मूव करना बंद हो गया। और जब वो दूसरी बॉल आई तो उसके बाद 70-80 की पार्टनरशिप हो गई, गेम बहुत आगे निकल गया। जहां स्मिथ ने अच्छी बल्लेबाजी करी कैच छूटने के बाद, तो मुझे लगता है वहां भी गलती करी इंडियन कप्तान ने, इंडियन गेंदबाज ने। सिराज तो हमेशा भावुक रहते हैं, तो मुझे लगता है कि सिराज की बात मान के जब गेंद बदला गया, अच्छा गेंद जब बदल गई उसके बाद जब इंडियन टीम के पास गेंद आई, बॉल इतना मूव नहीं हुई, तो उन्होंने फैसला लिया कि यार इसको भी चेंज कराएंगे। अच्छा, जो बॉल अच्छी बॉल जा चुकी है वो बॉक्स में नहीं होती, वो तो फिर चली गई बाहर, वो बॉक्स में दोबारा से वो बॉल नहीं आएगी, तो वो विकल्प चला गया। बॉल बदलने को बोल रहे हैं सिराज और गिल, अंपायर नहीं मान रहे। अंपायर कह रहे हैं, उनके पास खांचा होता है ना, वो दो जो खांचा होता है उसमें बॉल जानी चाहिए या बॉल फंस जाए, वो सब चेक करते हैं अंपायर। और अंपायर ने फैसला लिया कि हम बॉल अभी चेंज नहीं करेंगे। उस दौरान बॉल बिल्कुल स्विंग नहीं हुई और 70-80 की पार्टनरशिप हो गई, रन्स बन गए, जहां से इंग्लैंड थोड़ा सा आगे निकल गया टेस्ट मैच में। वहां भी गलती हुई। जडेजा इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी है, आज से नहीं है, मतलब वो लगभग 13 साल से वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंडियन टीम के लिए। बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे लेजेंड्स थे, चाहे वो विराट कोहली हो, अश्विन हो, रोहित शर्मा हो, वो तो अब नहीं खेलते, पर जडेजा अभी भी डटे हुए हैं। जडेजा को रिप्लेस आप नहीं कर सकते, उनको इतना श्रेय नहीं मिलता उनके कारनामों के लिए। उनकी जो ऑलराउंड एबिलिटी है, फील्डिंग की बात कर लो, इतना शायद श्रेय नहीं मिलता। हम बात हमेशा उनकी बाद में करते हैं, हमेशा बात गिल की हो रही है, जायसवाल की होती है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, पर वो अंडर रडार चलते हैं, पर बहुत उम्दा काम करते हैं। पिछले 4 पारियों में चारों मैच में उन्होंने रन्स बनाए हैं। इस टेस्ट मैच में लगा कि यार मैच जिता देंगे। उनका खेलने का तरीका देखें, जहां पे 5वें दिन का पिच है, यकीन मानिए वो एक भी बॉल बीट नहीं हुए। सॉलिड डिफेंस से बिल्कुल आगे पैर ले आके डिफेंस करते हैं। और 5वें दिन का पिच जहां बॉल ऊपर नीचे हो रहा है, स्टोक्स अच्छे लय में दिख रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, आर्चर दम लगा रहे हैं, वोक्स दम लगा रहे हैं, पर जडेजा टस से मस नहीं हुए। अपनी जो खेलने का तरीका बदला नहीं है। और टेलेंडर के साथ बैटिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। टेलेंडर के साथ बैटिंग करना, जब बुमराह के साथ पार्टनरशिप करी, सिराज के साथ बैटिंग करी, चौथी बॉल पे सिंगल लेना है, उसके बाद 4 बॉल खुद खेलनी है, फिर बाद में सिंगल लेना है, बहुत ज्यादा गणित लगती है, कैलकुलेशन बहुत लगता है। जडेजा ये काम बहुत साल से करते आ रहे हैं। नंबर 7 पे आए थे, बहुत उम्दा पारी, लगा कि ये ऐतिहासिक चेज जडेजा कर देंगे। 22 रन से ये मैच हार गए, बहुत क्लोज चले गए थे। मैच तो वैसे बहुत पहले हार चुके थे, पर बुमराह का फाइट बैक, जडेजा वहां लगे थे, सिराज, ये 3 जो प्लेयर का नाम लूंगा, इनकी वजह से मैच बहुत क्लोज चला गया। अब बुमराह ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा आपको, मतलब जब इंडिया में खेलते हैं तो उनके नाम विकेटें होती हैं, रन्स बनाते हैं, बाहर जाते हैं उनके नाम रन्स होते हैं। और ये आज से काम नहीं कर रहे, मतलब एक जमाने से उनका नाम आप हटा दें, अगर उनका नाम हटा दे तो मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, आप 11 की टीम बना नहीं पाओगे। वो बहुत बैलेंस लेके आते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, बैटिंग करते हैं। नंबर 7 पे बर्मिंघम में पिछली बार जब इंग्लैंड गए थे, वहां शतक भी बना चुके, यहाँ हर मैच में स्कोर आ रहा उनके बल्ले से। तो दुख हुआ कि वो मैच जिता नहीं पाए, पर मेरा मानना है ऐतिहासिक पारी थी लॉर्ड्स के पिच पे, जहां पे सारे बल्लेबाज ढेर हो गए थे। शुभमन गिल इन फॉर्म बल्लेबाज आउट, केएल राहुल आउट, ऋषभ पंत बोल्ड हो गया, जायसवाल को बॉल वो समझ भी नहीं है, बाउंसर जो पुल किया, तो सारे बल्लेबाज आउट होने के बाद जडेजा वहां खड़े थे और स्टोक्स और आर्चर पनाह मांग रहे थे कि भाई कैसे हम आपको आउट कर लेंगे। वो तो घबरा गए, भाग भाग के आ रहे हैं, हर बाउंसर मार रहे हैं, आगे बॉल डाल रहे हैं, पर जडेजा टस से मस नहीं, सॉलिड डिफेंस और ऑलमोस्ट मैच इंडियन टीम को जिता दिया था। तो इस पारी को मैं भूल नहीं पाऊंगा। इस पारी को मैं स्वर्णीय अक्षरों में उसका नाम दर्ज करूंगा, क्योंकि हालांकि इंडिया हार गई, पर रविंद्र जडेजा का नाम अमर हो गया ये पारी को देख के, तो उनकी तारीफ होगी। एक जो गलती करी, मेरा मानना, मैंने टेस्ट मैच देखा बॉल टू बॉल, एक जो गलती करी, अगर आप सिराज जब आउट हुए तो कई बार वो 5वीं बॉल पे सिंगल ले रहे थे, कई बार चौथी बॉल पे सिंगल लिया। जब बुमराह के साथ पार्टनरशिप हुई तो कभी चौथी बॉल सिंगल लिया, 2 बॉल बुमराह को मिली, कभी 5वीं बॉल सिंगल लिया, 1 बॉल बुमराह को मिली। पर सिराज के साथ जिस ओवर में सिराज आउट हुए, उस ओवर में आपको याद हो तो वो चौथी बॉल पे नहीं, शायद पहले वो तीसरी बॉल पे सिंगल लेके पहुंच गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पे 3 बॉल सिराज को खेलनी थी, तो वहां कभी ना कभी मुझे ऐसा लगा कि शायद और दायित्व लेते कि मैं
5-6 बॉल पे सिंगल लूंगा, जब फील्डर ऊपर आएंगे तो एक आध दो चौका और मार के गेम थोड़ा सा और क्लोज ले जाऊंगा। वहां शायद थोड़ी सी खामी रह गई इनके बल्लेबाजी में। और जब सिराज बैटिंग करने आए उस ओवर में सिराज आउट हुए। अच्छा, सिराज के पास मौका था, जब भी बॉल 5वें दिन का पिच है, रफ बना हुआ है, बॉल स्पिन कर रहा, पड़ के उछला, उनके ऊपरी भाग पे बॉल लगी और बॉल जब लगी तो बॉल नीचे गिरी। अगर कोई मेन बल्लेबाज होता, हमारे साथ, हम लोग के साथ ही बहुत बार हुआ है कि जब टर्निंग ट्रैक पे बॉल ना फिरके खाती, घूमती है, तो अगर जब यहाँ बॉल लगी, बॉल नीचे गिरी तो वो घूम रही होती है और घूम के बॉल कहीं भी जा सकती है। तो हमेशा जो बल्लेबाज होता है वो अलर्ट होता है कि यार ये बॉल कहीं घूम के स्टंप पे तो नहीं आ रही। तो वो बॉल को जब गिरती है तो निगाह उसकी बॉल पे जाती है नीचे की, यार कहाँ जा रही है बॉल। शायद वहां पे सिराज गलती कर बैठे, हालांकि वो प्रॉपर बल्लेबाज नहीं है, 11 नंबर पे बैटिंग करते हैं, कि वो जब बॉल गिरी जमीन पे तो बॉल पे निगाह होती है कि अगर मान लो बॉल स्पिन करके स्टंप पे जा रही तो मैं बल्ले से बॉल को रोक लूं या पैर से मार दूं, और बॉल जाके स्टंप पे लगी और वहां से कई करोड़ों हमारे जो इंडियन फैंस उनका दिल टूटा और इंडिया टेस्ट मैच हार गई। पर जाते जाते मैं एक और खिलाड़ी का जिक्र करूंगा, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जब बैटिंग करने आए, यार क्या कमिटमेंट है देश के लिए। जसप्रीत बुमराह का कमिटमेंट देखिए आप, सॉलिड डिफेंस, बिल्कुल अवेयरनेस शानदार है। और एक बार तो स्टोक्स और आर्चर ने, खासतौर पे स्टोक्स ने प्लान किया कि उससे पहले बाउंसर का प्लान नहीं था, पर जब बुमराह बैटिंग करने आए तो खास तौर पे बुमराह के सामने बाउंसर का प्लान लेके आए कि चलो अगर ये आउट भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसकी बॉल या उंगली पे मार दें या कहीं यहाँ मार दें तो और उनको चोट लग जाए, चोटिल भी कर दें। ये जहन में होता है गेंदबाज के कि जो उनका मेन गेंदबाज है बुमराह, जो जिनको हम खेल नहीं पा रहे हैं, तो अगर आउट नहीं कर पाएंगे तो उनको चलो हम कहीं ना कहीं अगर चोटिल कर पाए तो अपने काम में आप कामयाब हो गए। तो ये भी प्लान था, बुमराह के साथ बाउंसर डालो, आउट नहीं हुए तो चोटिल होंगे। पर वो प्लान कामयाब हुआ बहुत बाद में जाके। पर उससे पहले बुमराह ने जो बैटिंग करी, जो पार्टनरशिप बिल्ड करी है, उसमें उन्होंने गेम में जान डाल दी। जडेजा बुमराह सॉलिड डिफेंस, बॉल कई बार लगी, फिजियो को बुलाया पर वो बाहर नहीं गए। कई गेंदबाज होते मैंने देखा, फास्ट बॉलर को रन की चिंता नहीं होती, उनको लगता है यार मेरा काम तो बॉलिंग करना, विकेट में मार रहा हूँ, फॉर्म में हूं, तो मैं क्यों झेलूं तेज गेंदबाजी। पर कमिटमेंट अपने देश के लिए बुमराह का बिल्कुल 100% है, 100% कमिटमेंट है बुमराह का। एक महान गेंदबाज, बैटिंग में भी शानदार बैटिंग करी, कहीं से लगा नहीं कि कोई उनको आउट कर पाएगा, तो मैं उनकी भी बहुत तारीफ करूंगा। बहरहाल एक शानदार टेस्ट मैच था जहां पे बॉल टू बॉल लोगों ने निगाह गड़ा कर रखी अपने स्क्रीन पे कि ये टेस्ट मैच कहाँ जाएगा, कौन जीतेगा नहीं मालूम चला। और ये टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच का एक एक रन गोल्ड के समान है। एक एक रन का वैल्यू इतनी होती है, जो हमने आज देखा जहाँ पे 5वें दिन का पिच है, सिंगल गेम आगे बढ़ रहा है, स्लो गेम हो रहा है, गेम मूव नहीं कर रहा है, पर टेस्ट मैच ऐसे ही चलता है भाई। कभी कभी स्लो मूव करता है पर उसकी जो उसका फिनिश होता है स्लो हो ना, तो जो दाल बुखारा होती है, दाल बुखारा ना जब आप उसको पकाओ तो स्लो आंच में देर तक पकने के बाद दाल बुखारा का मजा आता है, वो है टेस्ट मैच। इस टेस्ट मैच में 5 दिन खेल गया, लास्ट में जाके इंग्लैंड जीता है और इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया ने लड़ाई करी, बहुत शानदार ये मैच था जहां पे इंग्लैंड ने भी काफी, स्टोक्स की तारीफ होगी, आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी करी, 190 के आसपास डिफेंड करना आसान काम नहीं होता, तो इंग्लैंड की तारीफ होगी, इंडियन खिलाड़ियों की तारीफ होगी। दोनों प्लेयर, दोनों टीमों ने मिलकर जान डाल दी इस टेस्ट मैच में, इसीलिए क्रिकेट इज द विनर इस टेस्ट मैच की बात करें तो।